हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ओडिसी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 3 मार्च और आप लोगों को पता होगा कि आज होलिका दहन है। बाकी तो कई जगह 2 को ही मना दिया गया है, हमारे अगल बगल भी 2 को मनाया गया है कहीं कहीं, बट हमारे यहाँ 3 को है। और उतना तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एंजॉय करिएगा होली का, क्योंकि ये साल में एक बार ही आने वाला है। और मतलब नॉर्मल से खेल लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाई में इतना बिजी हो जाएगा कि लाइफ का एंजॉय न लें। बाकी अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करते रहना है। तो हम भी आ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो लिए थे मॉर्निंग में जगने के बाद। फिर सीधा आ गए हम पढ़ने के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा पहला स्लॉट करंट अफेयर से स्टार्ट होता है। तो हमने कुछ टाइम अपना 20 से 25 मिनट वहीं पहले करंट अफेयर का नोट्स का रिवीजन किया है। बाकी अभी हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर से और करते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी भी, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी खुली है। बाकी तो और कई लाइब्रेरी आज बंद है, क्योंकि आज होली के वजह से 2-3 दिन लाइब्रेरी बंद है। लेकिन हम लोगों का पास में है तो थोड़ा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलेंगे लाइब्रेरी में, थोड़ा मोड़ा जितना पढ़ाई होगा उतना पढ़ाई करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पहले अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का नोट्स और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और कल होली है, तो सर बोले हैं कि कल भी क्लास चलेगा, लेकिन पता नहीं, देखते हैं कल क्लास शायद ही कर पाएँ। तो अभी चलते हैं हम। हमारा लेक्चर जैसे कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों को पता होगा कि मॉर्निंग में सिर्फ 1.5 घंटे का स्टडी करते हैं। बाकी आप लोगों को मैंने टाइम टेबल जो शेयर किया था उसमें सारा बता दिया है कि मैं कैसे अपना स्टडी करता हूँ। तो उसी तरह से मेरा डेली का प्लान चलता रहता है। बाकी अभी लेक्चर हो गया है, तो चलते हैं थोड़ा बाहर और फिर रेडी होंगे सीधा लाइब्रेरी के लिए। और चलेंगे लाइब्रेरी में, देखेंगे। आज मार्केट भी थोड़ा जाना है, बट जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई करना है। तो चलते हैं फिर। तो हम सीधा रेडी होके आ गए हैं लाइब्रेरी पे। और लाइब्रेरी पे आने के बाद मैथ्स का ऐप में कोई मैथ्स का लेक्चर पढ़ा नहीं था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल जो शेड्यूल बनाया है, मैं सोचता हूँ कि उसी हिसाब से अपनी स्टडी किया जाए। और लाइव नहीं देखते हैं, लाइव में कोई सब क्लास इधर-उधर रहती है, तो मैं उस तरह से नहीं देख सकता हूँ। बाकी आप लोग जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, अपना लाइव भी क्लास कर सकते हैं या फिर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं। आई थिंक रिकॉर्डेड बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो कोई मैथ्स का कोई लेक्चर नहीं था, तो आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट मैं सोचता हूँ कि मैथ्स का लेक्चर कर लें। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो RWA का ये मैथ्स का आज वहाँ पे करवाया जा रहा था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि चलो यहीं करते हैं, तो मैं स्टार्ट किया हूँ नंबर सिस्टम का और वो लेक्चर अपना कंप्लीट किया हूँ। तो एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा मुझे करना था, तो मैंने आज टेक्स्ट बुक पे भी पास प्रो ले लिया, क्योंकि होली का ऑफ़र था। तो मैं 12 बजे रात को ही ले लिया था ऑफ़र, जिसमें कि मुझे 300 में ही पड़ गया। बाकी अगर आप लोग दिन में भी अभी करेंगे तो आप लोगों को 350 के आसपास में पड़ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने पास प्रो लिया था। फिर उसके बाद मैंने सारा इसका टेक्स्ट बुक का सेटिंग किया, जो मुझे एग्ज़ाम देना था उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। जैसे कि मेरा आपका सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट तो अभी नहीं देना है। और फिर उसके बाद मैंने लेखपाल का भी कर लिया है। तो ऐसे करके मैंने 4-5 एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिए हैं। बाकी तो अभी प्रॉपर स्टडी तो सुपर टेट और यूपी टेट का ही करेंगे। बाकी जो उसके आसपास के एग्ज़ाम रहेंगे वो सारा तो भरना ही है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, भरिएगा। बाकी सुपर टेट का ऐसा सिलेबस है कि उसमें सारा सब्जेक्ट आ ही जाता है, तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी, मतलब जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा उसका बस PYQ कर लीजिएगा। बाकी तो तैयारी सुपर टेट से हो जाएगी। तो मैंने सुपर टेट का यहाँ पे रीजनिंग लगाया, तो देखें कि कैसा क्वेश्चन आता था PYQ। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, जिसमें कि मेरे 3 तो गलत ही हो गए। और ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं शो किया हूँ, और मैंने यूट्यूब के पोस्ट पे भी अपलोड किया हूँ वो क्वेश्चन, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे उस टाइम वो आइडिया नहीं समझ में आया, इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। और ये द्विआधारी संख्या लिखा था, तो ये मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन फाइनली जब मैंने इसका आंसर देखा तो वो बाइनरी नंबर पूछ रहा था, तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछ रहा है। द्विआधारित करके लैंग्वेज दे दिया था, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया।
और उसके बाद ये एक और क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे टोटल 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। और ये नंबर अरेंज करना था, जो कि अल्फ़ाबेट का नंबर सीरीज रहता है वो करना था, तो ये भी मेरा मिस्टेक हो गया था, पता नहीं कैसे उस टाइम सही नहीं हुआ है। बाकी फिर मैंने उसका अपना सॉल्यूशन देख लिया है और उसके बाद फिर ये भी मेरा हो गया, तो मैंने सीडीपी स्टार्ट किया है और आज सीडीपी का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। क्योंकि इतने दिनों जब से क्लास लाइव हुआ है, 3-4 दिन, लगभग 25 तारीख से क्लास स्टार्ट है, तो जाके सर आज अपना लेक्चर दिए थे मतलब कल ही लेक्चर दिए थे, बट मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि सचिन सर का सीडीपी का लेक्चर 3:30 बजे वो अपना लाइव करते हैं, तो मैं उस टाइम नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना मॉर्निंग का जो स्लॉट है मेरा, उसमें मैंने सीडीपी स्टार्ट किया है। तो आज मैं करने वाला हूँ सीडीपी का लेक्चर और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये क्लास 1.5 घंटे के आसपास आई थिंक है, 1 आवर 26 मिनट का है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मतलब ये समझ नहीं आया कि सर पीडीएफ से भी पीडीएफ मतलब बना के पढ़ा रहे थे, तो इसमें नोट्स करना काफ़ी मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है कि नोट्स कैसे किया जाए। और पीडीएफ से उतना पढ़ाई नहीं बनता है, और आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट का मैं इसलिए मतलब बैच लिया हूँ ताकि मैं सुपर टेट की स्टडी भी कर सकूँ। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि ये नहीं कि यूपी टेट का कर लिए ख़त्म होगा फिर सुपर टेट में और फिर नोट्स बनाए ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग ऐसा नोट्स बनाइए कि उसी नोट्स में आप लोग सुपर टेट का भी यूज करें, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस ही पूरा सुपर टेट में है। अगर आप यूपी टेट अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 50 से 60% सुपर टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सीडीपी 30 नंबर का पढ़ाया गया है वो 20 नंबर का टोटल आपका यूपी टेट में आने वाला है, सिर्फ 10 नंबर नहीं आएगा। तो 20 नंबर का इसमें का पूरा आएगा सीडीपी आपका सुपर टेट में। तो इसलिए आप लोगों को जो नोट्स बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाइएगा। और ये थोड़ा मुझे भी अभी समझना है कि नोट्स कैसे बनाया जाए, क्योंकि क्लास करते करते मतलब सुनना भी रहता है और नोट्स भी करना रहता है। तो ये थोड़ा 2-3 क्लास के बाद मैनेज हो पाएगा कि कैसे करना है। बाकी पीडीएफ तो देते ही हैं, लेकिन फिर अगर पीडीएफ से आप लोग नोट्स बनाने जाएंगे तो टाइम आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा लगेगा। 1.5 घंटे की क्लास करें, फिर नोट्स बनाने में कम से कम आधा 40-50 मिनट तो लग ही जाएंगे नोट्स बनाने में भी। तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि लेक्चर करते वक्त भी कैसे करके नोट्स बना ले। और मैं भी ट्राई किया हूँ आज, तो मैंने कुछ तो नोट्स बनाया है, बाकी थोड़ा मोड़ा मुझसे मतलब नहीं बन पाया है, मुझसे भी छूट गया है। तो उन लोगों को अब उनका एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और आप लोगों को मैं नोट्स अपना दिखाऊंगा कि कैसे मैंने नोट्स आज का बनाया है। तो अभी लेक्चर हो गया है और ये मेरा नोट्स देख सकते हैं सीडीपी का। इतना मैंने लगभग मैं हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा लिखा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर उतना नहीं आ रहा होगा। और सर लास्ट में थोड़े पीवाईक्यू भी 7-8 पीवाईक्यू भी दिए हैं। तो पीवाईक्यू तो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अब पता नहीं कैसे उसमें सब लोग आंसर बता दे रहे थे वीडियो में, लेकिन तो मुझे तो नहीं समझ में कि आंसर इतना जल्दी कैसे सब लोग याद कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा मार्केट निकल गए, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सामान भी लेना था होली का, रंग वगैरह थोड़ा, तो इसलिए हम आ गए थे अपने चानिया मार्केट में। और मार्केट में थोड़ा यहाँ आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी थोड़ा, जैसे कि होली का है तो थोड़ा भीड़ वगैरह लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे ठेले पे रंग वगैरह सब बेचे जा रहे हैं, रंग अबीर। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2-3 स्टॉल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉल लगे थे। बाकी अंदर मार्केट में भी लगा था। फिर मैं लाइब्रेरी पे आया तो कोई लेक्चर एक्स्ट्रा और बचा नहीं था ऐप में, तो सिर्फ मैंने फोर्थ सेमेस्टर का पीवाईक्यू थोड़ा सा देखा, एक लेक्चर देखा हूँ राजन सीरीज का, और उतना ही कर लिया बस। उसके बाद मतलब आज थोड़ा जल्दी घर चले आए हैं। बाकी बस वीडियो में यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
बाकी फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सभी लोगों का मैं उत्तर आप लोगों का दे देता हूँ, जो भी आप लोगों का कमेंट रहता है। तो आप लोग कमेंट अपना कर दीजिएगा, मैं सारा आप लोगों का इस मतलब खाली होने के बाद, जैसे कि शाम के टाइम आपका 7 से 8 PM के अंदर आप लोगों का मैं सारा रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।